बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयद जवाद कमर है और आज मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि घर बैठे कैसे हम ऑनलाइन पैसे अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये काम 2017 से कर रहा हूं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हम पर मंथ इस तरीके से 20 to 40,000 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं और इस तरीके का नाम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर आप हासिल कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, इस बारे में सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर आलिम दीन के मुताबिक ये तरीका हलाल है जब तक कि इसमें इंटरेस्ट, सूद या रिबा इन्वॉल्व ना हो, जिसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर्स या जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं अगर वो इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो ज़ाहिर है सूद लेती हैं बैंकिंग कंपनीज़ और सूद देती भी हैं, ठीक है, तो उनकी कमाई कहा जाता है कि हराम है, ठीक है। और उनके अलावा जो बाकी कंपनीज़ हैं जैसे पेट्रोलियम कंपनीज़ हो गई और बाकी बहुत सारी कंपनीज़ हो गई, सीमेंट कंपनीज़ हो गई, फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बाकी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना हलाल है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से अर्न करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है लैपटॉप और दूसरी है इन्वेस्टमेंट। एक और आपको यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँ कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दो तरह की करनी होगी। पहली इन्वेस्टमेंट जो है वो पैसों की इन्वेस्टमेंट होती है और दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है टाइम की इन्वेस्टमेंट। हम अपना दिन का कितना टाइम जो है वो सोशल नेटवर्किंग ऐप्स पे ज़ाया कर देते हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। इसी टाइम को, जो कि दिन में 1 से 2 घंटे का टाइम है, यही टाइम अगर हम इस चीज़ पे इन्वेस्ट करें तो हम मंथली 20 से 40 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक ब्रोकर चाहिए होता है अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और मैं बल्कि जब मैंने शुरू किया तब से ही मैं AKD के थ्रू ट्रेड कर रहा हूँ। AKD मतलब अकील करीम डैडी की ये कंपनी है और मैं आप लोगों को भी ये कंपनी रिकमेंड करूँगा। मैं उनके एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको वो रिकमेंड इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने उस कंपनी को बहुत रिलायबल फ़ील किया है और कंफर्टेबल फ़ील किया है। और ब्रोकर आप अपनी मर्ज़ी से भी चूज़ कर सकते हैं, कोई से भी ब्रोकर जो रिलायबल हो, जो ट्रस्टवर्दी हो, जो ये ना हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट लेके भाग जाए। AKD जो है वो पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर है, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। और उनका काम ये होता है बेसिकली कि वो आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप अपने शेयर्स ख़रीद और बेच सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होता क्या है। स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर्स ट्रेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम PSO की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि दो तरह की पार्टीज़ होती हैं। एक वो पार्टीज़ होती हैं जो अपने शेयर्स सेल करना चाह रही होती हैं, उनको कहते हैं सेलर्स। और एक वो पार्टीज़ होती हैं जो किसी कंपनी के शेयर्स बाय करना चाह रही होती हैं, उनको कहते हैं बायर। आप एज अ बायर अपनी बिड, मतलब जिसको उर्दू में बोली कहा जाता है, वो लगा सकते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप PSO के 10 शेयर्स लेना चाहते हैं 157.50 रुपीज़ के। जब कोई सेलर उस बिड पर आएगा तो आप उस कंपनी के 10 शेयर्स आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी वो, और आप उसको जब भी चाहें आप उसको दोबारा सेल कर सकते हैं। आप चाहें तो आप उसी वक्त उसको सेल कर सकते हैं, सेम डे, 1 घंटे के बाद, नेक्स्ट डे कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक कर सकते हैं, 1 साल बाद, 10 साल बाद भी कर सकते हैं। और आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस लगा के उसको सेल कर सकते हैं। उसमें आप अपना प्रॉफिट का ख़ुद हिसाब लगाएंगे कि मैंने कितने प्रॉफिट पे इसको सेल करना है। और देखा ये जाता है कि नॉर्मली जो छोटी कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स में पर डे जो डिफरेंस आता है वो 30 से 40 पैसे का डिफरेंस आता है। मतलब आप 30 से 40 पैसे तक उसमें पर शेयर अर्न कर सकते हैं। कुछ कंपनीज़ की एक वैल्यू होती है, एक मिनिमम वैल्यू होती है कि आप कम से कम इतने शेयर्स बाय कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं। जिन कंपनीज़ के शेयर्स ज़्यादा महंगे होते हैं उनमें आप 1 शेयर भी बाय कर सकते हैं, 2 भी बाय कर सकते हैं। अब ये अर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा और आप लोगों के लिए ईजी करके मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हम किसी भी एक कंपनी की एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। अगर जस्ट से फॉर एग्जांपल अभी इसकी वैल्यू है 4 रुपए की, ठीक है, आपने इसके शेयर्स ख़रीद लिए, 2000 शेयर्स आपने ख़रीद लिए, तो 2000 × 4 ये होगा
8,000, ठीक है, मतलब ये कि आपने इन्वेस्ट किए 8,000 रुपये, ठीक है, और आपने देखा कि 1 घंटे बाद या अगले दिन जो है इसके एक शेयर की वैल्यू 4.32 हो गई। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो छोटी कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स की वैल्यू जो है पर डे 30 to 40 पैसे जो है वो ऊपर और नीचे फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कभी इससे थोड़ी कम भी हो जाती है, लेकिन ये मैंने आपको एक एवरेज वैल्यू बताई है। तो आपने देखा कि थोड़ी देर के बाद या एक दिन के बाद उसकी वैल्यू जो है वो 4 रुपीज़ और 32 पैसे की हो गई। आपने वो 2000 शेयर्स जो है वो सेल कर दिए। तो आपने ख़रीदे जो थे वो 8,000 रुपये के ख़रीदे थे और आपने बेचे जो हैं वो 8,640 रुपये के बेच दिए। मतलब ये कि 640 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया इसमें थोड़ी सी टैक्स रिडक्शन भी होती है, ठीक है। सेल्स टैक्स हो गया और कैपिटल गेन टैक्स हो गया और थोड़ा सा आपने कमीशन भी देना होता है। आप किसी भी कंपनी के थ्रू अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपने ब्रोकर को जो है वो थोड़ा सा कमीशन भी देना होता है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आप रेगुलर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, ठीक है, दिन में आप 1 से 2 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ईज़िली आप 30 से 40 हज़ार या कहने मिनिमम भी आप 20 से 40 हज़ार रुपये आप इजीली अर्न कर सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। AKD की जो पॉलिसी है वो ये है कि आप मिनिमम जो है वो 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपने सिंपली करना ये है कि आपने उनके ऑफ़िस जाना है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं उनका ऑफ़िस, ठीक है। आपने उनके ऑफ़िस जाना है, आपने उनसे कहना है कि मैं जो है वो मेरे पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास थोड़ी सी सेविंग्स है, मैं वो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके ट्रेडिंग कंपनी में, ठीक है। और वो आपको आपके पैसे जो है वो ले लेंगे, आपको एक अकाउंट बना के देंगे और आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे रोज़ाना जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, इसकी एक ऐप मोबाइल पे भी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ ट्रेडिंग करनी है आप वो मोबाइल पे इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एनालिसिस करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो आज सुबह 10 बजे कितनी थी और पिछले 1 साल पहले कितनी थी और 3 महीने पहले फ़लानी डेट को इस डेट को कितनी वैल्यू थी, तो वो फिर उसके लिए कंप्यूटर आपको या लैपटॉप में आपको सजेस्ट करूँगा। अच्छा फ्रेंड्स, आपको ट्रेड करने की 3 टाइप्स भी बताऊँ। ट्रेड जो है वो बेसिकली 3 to 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डेली ट्रेड जिसमें स्मॉल मार्जिन होता है, बिल्कुल 30 से 40 सेंट या 50 सेंट या 1 रुपये पर शेयर, ठीक है। दूसरी जो टाइप है ट्रेडिंग की वो सीजनल ट्रेडिंग है जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन होता है। जैसे आपने देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो कम हो गई, जैसे अभी की आप एग्जांपल ले लें कि अभी कोरोना क्राइसिस चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज़ की वैल्यूज़ जो है शेयर्स की वो मार्च और अप्रैल के बीच में बिल्कुल सिंक कर गई थी, बिल्कुल नीचे आ गई थी। आपने कहा कि ठीक है मैं अभी इस कंपनी के 1000 शेयर्स बाय कर रहा हूँ, सेकंड कंपनी के मैं 500 बाय कर रहा हूँ, थर्ड कंपनी के मैं 1500 और इसी तरह से। तो जब चीज़ें नॉर्मल होने शुरू हुई तो हमने देखा मार्केट में ट्रेंड ऐसा है कि अब वो वैल्यूज़ वापस इंक्रीज़ कर रही हैं। अभी तक वो अपनी एक्चुअल वैल्यू पे बहुत सारी कंपनीज़ अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो ग्रो अपनी वापस वैल्यू को वापस रीगेन कर रही हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं सीजनल ट्रेडिंग। या आपने देखा कि पेट्रोल जो है वो एकदम से सस्ता हो गया, या आपने देखा कि PIA के बारे में आपने कोई ख़बर सुनी कि PIA जो है वो बहुत ज़्यादा ख़सारे में जा रही है और फ़्लाइट्स उसकी बंद हो गई और पायलट्स का केस और एक्सेट्रा। तो आपने देखा कि उस वक्त ये होता है कि वैल्यू शेयर की जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। आपने उस वक्त शेयर्स ख़रीद लिए और अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर ये कंपनी बेटर परफॉर्म करेगी और इसके शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपने उसको 1 महीने होल्ड किया, 2 महीने, 6 महीने, साल आपने होल्ड किया और आपने साल के बाद उसको प्रॉफिट अपना मार्जिन एक आपने रखा कि जब इतनी वैल्यू होगी तो मैं इसको सेल कर दूँगा और आपने फिर उसको सेल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और आपको मज़े की बात बताऊँ, हर कंपनी में पर डे 2 लॉक्स होते हैं, एक लोअर लॉक होता है, एक अपर लॉक होता है। उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल PIA की आज शेयर की वैल्यू 4 रुपये पे आज PIA ओपन हुआ है। लोअर लॉक का मतलब ये है कि आज वो एक वैल्यू सेट करते हैं जो मतलब कुछ परसेंटेज होता है कि इतने % ऊपर जा सकती है वैल्यू मैक्सिमम और इतने % मैक्सिमम नीचे आ सकती है, ताकि एकदम से कोई शेयर बिल्कुल नीचे या बिल्कुल ऊपर शूट ना कर जाए। तो होता ये है कि उसमें एक लॉक लगा होता है कि PIA जो है अगर आज 4 रुपये पे ओपन हुआ तो से फॉर एग्ज़ाम्पल 3 रुपये से ये नीचे आज नहीं जा सकता। अगर 3 रुपये से नीचे उसको कोई ट्रेड कर रहा होगा तो वो उसको ट्रेड नहीं कर पाएगा, उसको अलर्ट आ जाएगा कि भाई सॉरी आप इस वैल्यू पे इसको ट्रेड नहीं कर सकते, इसकी लोअर लॉक जो है वो इतने की है। और इसी तरह से अपर लॉक होता है कि 5 रुपये पे आपने अपर लॉक लगा दिया, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ख़ुद लगाती है, एक % होता है उस % पे लगाती है। हर कंपनी की चूँकि शेयर की वैल्यू डिफरेंट होती है तो हर कंपनी पे एक डिफरेंट लोअर लॉक और अपर लॉक होता है। तो आपने इस बारे में भी परेशान नहीं होना कि एक दिन में जो है वो 0 रुपीज़ पे आ गया और मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, एक चीज़ आपको ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए
जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आपके अंदर होनी चाहिए वो होना चाहिए सब्र। आपने हिकमत से काम करना है, आपने पहले पूरी कंपनी को स्टडी करना है। स्टडी करके आपने देखना है पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में उसकी वैल्यू कितनी रही है, कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म की है, इसकी वैल्यू कहाँ तक कितना नीचे आती रही है, कितना ऊपर जाती रही है, और उस हिसाब से फिर आपने उसके शेयर्स ख़रीदने और बेचने हैं। तो इस बारे में भी मैं वीकली अपनी वीडियोज़, मेरा इरादा है कि मैं बनाता रहूँगा और आप लोगों को मैं गाइड करता रहूँगा, ट्यूटोरियल्स देता रहूँगा कि आप लोगों ने किस कंपनी के कितने शेयर्स किस वैल्यू में ख़रीदने का मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। मर्ज़ी तो आपकी होगी, लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी टिप्स दे सकूँगा अपने एक्सपीरियंस की नज़र में, की रोशनी में। अच्छा, थर्ड टाइप जो होती है ट्रेडिंग की वो होती है डिविडेंड। ये एक बहुत एक डिटेल टॉपिक है, इस बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपको इसकी हाइलाइट्स देता चलूँ। डिविडेंड ये होता है कि कंपनी साल के 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। क्वार्टर का मतलब 1/4 हिस्सा, तो साल को अगर आप 1/4 हिस्से में डिवाइड करें तो एक क्वार्टर जो होता है वो 3 महीने का होता है। कंपनी जो है वो Q1, Q2, Q3, Q4 4 क्वार्टर्स हैं कंपनी के। जनवरी से लेकर मार्च तक पहला क्वार्टर है और इसी तरह से आगे। तो होता ही है कि कंपनी अगर बेटर परफॉर्म करती है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक बोनस देती है कि हमने इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया है और हम अपने शेयर होल्डर्स को इसलिए बोनस देना चाहते हैं। और बोनस होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम PIA की बात करें, PIA वैसे तो डिविडेंड नहीं देती है, लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको ईज़ी करने के लिए समझाना चाहता हूँ कि PIA ने कहा कि ठीक है, हमने पहले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया, हमारे शेयर की वैल्यू 4 रुपये और हम अपने शेयर होल्डर्स को 1 रुपये डिविडेंड देना चाहते हैं। वो आपको एक डेट अनाउंस करते हैं और उस डेट पे जिसके पास शेयर्स होंगे उसको 1 रुपये एक्स्ट्रा बोनस दे दिया जाएगा। जैसे अगर आपके पास PIA के 500 शेयर्स हैं तो आपको पर शेयर 1 रुपये दे दिया जाएगा, मतलब 500 रुपये आपको गिफ्ट कर दिए जाएंगे कंपनी की तरफ से बोनस के तौर पर। अच्छा, इसमें भी 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है डिविडेंड में। या तो जब डिविडेंड अनाउंस हो तो आप कंपनी के शेयर्स ले लें और उसके डिविडेंड से आप बेनिफिट हासिल करें, और दूसरा टाइप ये होता है कि जब डिविडेंड अनाउंस होने वाला हो आपको उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करनी होती है कि कंपनी ने कब अपना डिविडेंड अनाउंस किया, कब बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस हुई, ठीक है, या कब होने वाली हैं। आपने थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस उस बारे में लगानी होती हैं, थोड़ी सी स्टडी करके, ठीक है। और आप ये कर सकते हैं कि आप बोर्ड मीटिंग अनाउंस होने से पहले उस कंपनी के शेयर्स ले लें और जैसी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो, डिविडेंड की डेट करीब आने से 1 या 2 दिन पहले आप वो शेयर्स सेल कर दें। उससे ये होगा कि ज़ाहिर है जब एक कंपनी अनाउंस करेगी कि हम डिविडेंड दे रहे हैं तो लोग उस कंपनी के शेयर्स ख़रीदते हैं, और जब लोग उस कंपनी के शेयर्स ख़रीद रहे होंगे तो उस शेयर की वैल्यू बढ़ती है, और जब वैल्यू बढ़ेगी आपने पहले से एक कंपनी के शेयर्स लिए होंगे और आप उसको जब उस टाइम पे बेचेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो गाइज़, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में भी मैं वीडियोस बनाता रहूं और आप लोगों को इस बारे में टिप्स देता रहूं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा इरादा तो ये है कि मैं वीकली 1 से 2 वीडियोस बनाया करूँगा जिसमें मैं आप लोगों को सजेस्ट भी किया करूँगा कि आपने किस कंपनी के कितने शेयर्स कैसे लेने हैं, और उसके अलावा आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं आंसर करने की पूरी कोशिश किया करूँगा। तो थैंक यू गाइस सब्सक्राइब करने के लिए, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।